बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, पीपीआर। पीपीआर की आउटब्रेक में मुतल्लिक आपको बताएंगे। आपको मुकम्मल इसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह भेड़ बकरियां पीपीआर से मुतासर होती हैं, उनकी उसके इकनॉमिक लॉसेस किस तरह होती हैं, फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, सबसे बेहतरीन तरीका कैसे है कि इससे बचा जा सके, और इसी तरह बेहतरीन तरीका इसका इलाज का क्या हो सकता है जिससे अमवात भी रुक जाए और जानवर भी रिकवर हो जाए। आइए आगे देखते हैं। इतवार वाले दिन एक फार्मर की कॉल आती है कि मेरी बकरियां बीमार हैं काफ़ी दिनों से और रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी अमवात भी हो रही हैं। जिस तरह की उसने अलामात बताई तो उससे हमें यही महसूस हुआ था कि पीपीआर है। जब इसको आके विज़िट किया, जिस तरह आप देख रहे हैं बकरियां आपके सामने हैं, बिल्कुल वाज़े इनकी अलामात नज़र आ रही हैं। डायरिया आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह जो बकरियां हैं दीवार के साथ लग के बैठी हैं, इंटाई डिप्रेशन का शिकार हैं। जब इनको चेक किया गया तो काफ़ी तादाद ऐसी थी जिनका टेम्परेचर डाउन जा रहा था, नॉर्मल से भी बिलो था, और कुछ बकरियां ऐसी थी जिनका टेम्परेचर 104 से अबव था, और चंद एक ऐसी थी जिनका टेम्परेचर भी नहीं था और उनकी जो कंडीशन थी वो नॉर्मल थी। बाकी इसमें ज़्यादातर बकरियां ऐसी थी जो डिहाइड्रेटेड थी, जिनको सवियर टाइप का डायरिया भी लगा हुआ था। इसी तरह सवियर टाइप की खांसी वगैरह भी थी। इसके अलावा इन बकरियों का मसला ये था कि जिस तरह आप देख रहे हैं मुंह इनके पके हुए थे और इतने ज़्यादा ख़राब थे कि आप कई बकरियों के अंदर मैगट्स भी पड़ चुके थे। ये साहब किसी अपने अजीज़ वेटनरी डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे जो प्राइवेट हैं, लेकिन उनके इलाज से कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही थी। हमने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि इन बकरियों को हमने इनकी ग्रुप बंदी कर ली। जिनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर थी वो हमने अलहदा कैटेगरी बना ली, जिनका टेम्परेचर हाई था वो अलहदा, और इसी तरह जिनका टेम्परेचर डाउन था उनको अलहदा कैटेगरी में ले आए। और ऐसी बकरियां जिनको सीवियर टाइप का डायरिया था वो हमने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया। और इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, निशानदही के लिए फार्मर अपने मुख्तलिफ रंग के उनके साथ कपड़े बांधता गया और इसकी बुनियाद पर हमने आगे जाकर ट्रीटमेंट की। तो उस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो मेडिसन है जो इंतहाई एक्सपेंसिव होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कई जानवरों को सीफर लगाया। अब सीफर महंगा इंजेक्शन है, सिर्फ उन जानवरों को लगा जिनकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर थी, जिनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर टाइप के थे, उनको सीफर लगा दिया। इसी तरह जिनको डायरिया सीवियर टाइप का था उनको फ्लैजल इन्फ्यूजन लगा दी, और जिनको टेम्परेचर ज़्यादा था ज़हरी बात है एंटीपायरेटिक, और इसके अलावा जिनको कफिंग हो रही थी ज़्यादा सीवियर टाइप के उनको सलाइन इलेक्ट्री और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर देंगी। तो एक एक बकरी को चेकअप किया गया और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की गई, और ये हम करते रहे 5-6 दिन तक। ये जानवर बिल्कुल रिकवर हो चुके थे और इस ट्रीटमेंट के दौरान मार्टेलिटी बिल्कुल रुक गई थी। और फिर जो कुछ चीज़ें हैं जो बाद में कुछ दिनों तक हम चलाते रहे, जिसमें सलाइन इलेक्ट्री हो गया या गुड़ का इस्तेमाल कर लें जो बुखार रोक है, इस टाइप की चीज़ें, ताकि उनको स्मूथिंग इफेक्ट मिले और वो जानवर बेहतर अपने आप को फील कर सकें। इसी तरह मिनरल का इस्तेमाल, ORS का इस्तेमाल भी करवाया गया ताकि जानवर जल्दी से जल्दी रिकवर करें। आगे आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहले इन बकरियों की क्या कंडीशन थी, और जब ये 3-4 दिन गुजरे हैं और उसके बाद ये बकरियां आपके सामने चल रही हैं, आप इनको अंदाज़ा कर सकती हैं। इसमें आपको कफिंग की आवाज़ नहीं आएगी, इसमें आपको उस तरह की जो लेथर्जी है जानवरों की वो नज़र नहीं आएगी, डिप्रेशन नज़र नहीं आएगा। जिस तरह पहले जानवर बैठते थे दीवार के साथ सर लगा के और सीवियर जिसको कहते हैं डिहाइड्रेटेड या डिप्रेशन का शिकार थे, वो अब इन बकरियों को आप देखें, इनका चलना देखें, इनको ग्रेजिंग देखें, ये बेहतरीन है। ये कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद इनके ये रिज़ल्ट हैं। तो यहाँ पे फार्मर गलती क्या कर रहा था? फार्मर ने पहली बुनियादी बात ये गलती की कि उसने जानवर बाहर से लेके आया तो इन बकरियों के साथ मिक्स कर दिए, उसने उनको क्वारंटीन नहीं किया, कोई दिन को अलहदा रखता, तो अगर वो बीमार होते तो उनकी अलामात वाज़े आ जाती, तो उनका सिर्फ इलाज करना पड़ता, बाकी बकरियां मुतासर ना होती। सेकंड, उसने गलती ये की कि उसने ग्रुपिंग नहीं की थी। जब भी कोई इलाज करते इस PPR में लगता है जैसे कि जब इसको देखेंगे तो चंद एक आपको सीवियर टाइप के नज़र आएंगे, बाकी बिल्कुल नॉर्मल सी महसूस होती है। लेकिन अगले दिन सूरत हाल कुछ और होती है। वो बकरियां जो आपको नॉर्मल लग रही होती हैं, जो बुनियादी तौर पे मुतासर हो चुकी होती हैं, वो अगले दिन इंतहाई वीकनेस का शिकार हो जाती हैं।
تو ٹریٹمنٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ان کو ریکوائر ہوتی ہے وہ لگتی ہی نہیں ہے. تو جب آپ ان کو علیحدہ گروپ میں نکال لیتے ہیں اور ایک ایک بکری کو جب چیک کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کا علاج کرتے ہیں تو اس سے رزلٹ کافی بہتر ہو جاتے ہیں. اور ہمیشہ اس پی پی آر کے متعلق ایسے ہی کرنا چاہیے. اگر ساری بکریوں کو ایک ہی لائن آف ٹریٹمنٹ دیتے جائیں گے وہ اکنامکلی بھی زیادہ ہو جائے گی, بلا وجہ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی, ایکسپینسو زیادہ بڑھ جائیں گے اور اس میں ریکوری کے شاید چانسز بھی اتنے نہ ہوں جتنے ضرورت ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. پی پی آر آؤٹ بریک کے متعلق نہایت ہی امپارٹنٹ جو تفصیل ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.